जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप शफ़क़त मोहम्मद को देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये देख रहे हैं, ये छोटे ट्रक होते हैं जो विद इन सिटी ऑपरेट करते हैं। विद इन सिटी ऑपरेट करने का में ये काम होता है कि आपने जो लोडिंग का और अनलोडिंग का और इस तरह एक जगह से सामान उठाना, दूसरी जगह पे सामान दे के आना, तो विद इन सिटी में ये वाले काम होते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि विद इन सिटी काम करने का कि आप सुबह जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन इस पे जो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बाज़ वक़्त लोडिंग अनलोडिंग में कुछ हैवी सामान आ जाता है। जो हैवी जो है ना सामान में, वो फिर आपको जब उठाना होता है तो वो मे बी सबके लिए आसान ना हो, वो थोड़ा सा बाज़ वक़्त डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ़ायदा तो ये होता है कि आप शाम को घर आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, जो भी आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है। लेकिन मुश्किल ये होता है कि स्पेशली इन दिनों में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, समर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। स्पेशली जब धूप निकली होती है 9, 10, 11 बजे में, तकरीबन यहाँ पे 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इन दिनों में चल रहा है। आज भी तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो यहाँ के लिहाज से टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि सूरज जब करीब होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ी सी मुश्किल बात होती है। तो बहरहाल ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कहते हैं छोटा ट्रक। तो ये भी ट्रक है। तो आइए मैं आपको जो है ना चारों तरफ से इसका मैं रिव्यू दिखाता हूँ। इसमें इस तरह के पीछे लोडर होते हैं, enterprisetruck.com। तो इसमें जो है वो सामान लोड करते हैं। सामान लोड करके जो जो स्टॉप्स होते हैं, जिस मार्केट में जाना है या जिस जगह पे भी आपने जाना है, स्पेशली शिपमेंट करनी है, वहाँ पे जाके सामान इसको, इसमें मसला ये होता है कि आप जो चला रहा होता है उसी को बाज़ वक़्त लोडिंग अनलोडिंग, बल्कि बाज़ वक़्त कि अक्सर को लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है। सपोर्ट मिल जाती है लेकिन ज़्यादातर उसी को करनी होती है। और यहाँ पे ये होता है कि आपने कितने देर काम करना होता है। 40 घंटे अलाउड होते हैं, 40 घंटे काम करना होता है। 40 घंटों से आप अगर एक हफ़्ते में 40 घंटे अलाउड होते हैं, अगर आप 40 घंटों से ज़्यादा काम करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम में काउंट होता है। ओवर टाइम में काउंट होता है तो उसके जो है ना थोड़े से पैसे ये ज़्यादा देते हैं। यही वजह है कि ये ओवर टाइम कहते हैं कि ना ही दें, कोई नया बंदा जो है ना उसको वो रखा जाए, ताकि जिसका भी ओवर टाइम बढ़ रहा है उसको ओवर टाइम कम किया जाए, उसको ओवर टाइम ना दिया जाए। और एक हफ़्ते में जो है वो मैक्सिमम 40 घंटे या ओवर टाइम मिला के 50-60 घंटे। लेकिन वो ओवर टाइम मैंने आपको बताया कि उसमें रेट डबल के करीब हो जाता है, तो कंपनी अवॉइड करती है कि बंदे को ओवर टाइम वाला ना ही दिया जाए, इसको एक जो लिमिट 40 आवर्स अलाउड है उसमें काम दिया जाए। अगर बिल फ़र्ज़ एक हफ़्ते में उस बंदे ने जो है 80 घंटे काम कर लिए, 70-80 घंटे होता नहीं है, लेकिन 80 के करीब, अगर 80 के करीब उसने काम कर लिए तो उसने समझे एक हफ़्ते में 2 हफ़्ते का काम कर लिया। तो रूल ये है कि उसको एक हफ़्ते की छुट्टी दी जाए। यही वजह है कि जब मैं लॉन्ग ड्राइविंग का आपको मैं बताऊंगा कि जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाया जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि अगर 2 हफ़्ते का काम एक हफ़्ते में उसने कर लिया, क्योंकि मुसलसल चलाना होता है उसने, तो वज़न नहीं उठाना होता। यहाँ पे तो वज़न उठाना पड़ता है। तो उस सूरत में उनको जो है वो अगर 2 हफ़्ते का काम एक हफ़्ते में कर लिया तो एक हफ़्ते की उसको छुट्टी दी जाती है। मैंने ये जितनी वीडियोस बनाई हैं उनका मकसद यही है कि आपको सर्वाइवल स्किल्स का बताया जा सके। आपको जो भी काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको रास्ते दिखाए जाएँ। मैंने डिफरेंट जॉब्स की ही इसीलिए, सारी जॉब्स मैंने इसमें वीडियोस वही शेयर की हैं जो मैंने काम किए हैं, जो काम मैं ख़ुद करता हूँ, जो मैंने किया है, फिर उन्हीं का आइडियाज़ मैं शेयर करता हूँ कि ये इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब लेने का तरीक़ेकार, यहाँ पे चले जाएं या किसी और कंट्रीज़ में चले जाएं, जॉब लेने का तरीक़ेकार जो है ना तकरीबन मिलता जुलता है। या तो आपकी रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन और एक्सपर्टीज़ हो, उसके बाद फिर आपने उन जॉब करने वालों के पास जाके ख़ुद मिलना होता है। और तीसरा सबसे जो मौसर और वैलिड तरीका है ना वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उनकी जॉब्स की बात कर रहा हूँ जिसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई लग रहा है कि ये काम वो बंदा कर रहा है, आप पोस्ट ऑफिस में ही समझ लें या यूपीएस में समझ लें या किसी और वॉलमार्ट में या किसी और जॉब में समझ लें। आपको अगर वो जॉब अच्छी लग रही है और आप वो जॉब करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जो बंदा वो काम कर रहा है सिर्फ उससे जाकर पूछ लेना, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, वुड यू प्लीज़ गाइड मी, वेयर शुड आई गो, यानी कि किससे मुझे मिलना चाहिए, मुझे प्लीज़ गाइड करोगे। तो वो जो बंदा बात बताएगा, वो जो जॉब उस वक्त वो कर रहा होता है, वो आपके काम आएगी।
और वो आपको जो है ना जॉब ढूंढने में आसानी होगी। तो इस चैनल में मैं सारे वो चीज़ें ही बताता हूँ जो जब भी कोई यहाँ पे इस वीडियो को देखेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद, तो उनके काम आएगी। क्योंकि अमेरिका और कनाडा ये ऐसे कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ऐसे मुल्क हैं जिसमें इमिग्रेशन नहीं रुक सकती, जिसमें लोगों का आना नहीं रुक सकता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह है। मैं अभी जब दूर टूर पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कितनी जगह खाली पड़ी है, जिनको प्लान है कि इनको भरना है। इलीगल इमिग्रेशन को रोक रहे हैं, ये गैर कानूनी ना, क्योंकि गैर कानूनी नहीं आते तो वो टैक्स नहीं दे पाते। बाकी लीगल इमिग्रेशन, लीगल वीज़ाज़ को, स्टूडेंट वीज़ा को, स्टूडेंट स्टडी का बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है इनको, उसको और दूसरी चीज़ों को ये नहीं रोक सकते, वो चलते ही रहेंगे। तो आप देख रहे हैं शफकत अमान टीवी में। कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए। और यहाँ पे जाके कुछ मसला ये है कि रेस्टोरेंट में एक सारा कुछ होता है, मुझे शायद अभी तक आदत नहीं पड़ी, मैंने खाया ही नहीं, खाता ही नहीं हूँ। मैं वही देसी रेस्टोरेंट से ही खा लिया या घर में बना के खा लिया, क्योंकि इनके जो है ना मुझे उसमें रहता है कि मैंने पिग या इस तरह की चीज़ें वो नहीं खानी, अवॉइड करनी है। तो अल्लाह का शुक्र अभी तक अवॉइड ही किया हुआ, नहीं खाता। तो ये बहरहाल होती है कि जब भूख लगी हो, कोई चीज़ ना मिले, तो फिर हम जूस, बोतल, बिस्किट, इस तरह की चीज़ों में गुजारा करते हैं। तो रेस्टोरेंट के बड़े अच्छे होते हैं। अब तो ये है कि हमारे जो देसी जो है ना खानों के रेस्टोरेंट, वो भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। स्पेशली ये इराक़ से, शाम से जो लोग आए ना, तो इनके भी तकरीबन अरबिक खाने की तरह के होते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी खाना मिल जाता है, तो उधर से फ्राइज़ वगैरह ले लेते हैं। लेकिन वो वही वाली बात है, हर जगह तो नहीं है ना, किसी जगह पे है। तो हर जगह पे बस यही मिलते हैं, जूस, बोटल्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये चीज़ें, इसी को हम खाते हैं। तो इजाज़त दीजिए शफकत अमान टीवी में शफकत मोहम्मद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।